नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह मैं उत्तराखंड और देहरादून की खास बातें आपके लिए लेके आता हूं। और आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान नीरज नेगी हैं। नीरज नेगी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन इनका परिचय केवल इतना नहीं है। नीरज जो हैं वो अब रानीगंज फिल्म जो अक्षय कुमार की है और एक तरीके से बहुत शानदार फिल्म जो बन के आई है, उसमें बेहद महत्वपूर्ण बाकी का किरदार निभा रहे हैं। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। किस तरह देखते हैं ये जो आपको मौका मिला, एक उत्तराखंड बीइंग है उत्तराखंडी, कितना प्राउड आपको लग रहा है कि इससे आपका एक बूस्टअप भी मिलेगा आपके करियर को? किस तरह देखते हैं? सर मैं इसको मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ लाइफ में, क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँगा। पर ये मेरा ऑप्टिमिज्म था, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, उनका बिलीव था कि मुझे पता था कि करूँगा, और भगवान के उससे दया से ये फिल्म मेरे को मिली। और हाँ सर, इस फिल्म से मुझे बहुत होप्स हैं, क्योंकि इस फिल्म ये एक तो सर रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म है और एक बायोपिक है। ऐसी फिल्मों में काम करना ही मतलब एक नसीब की बात होती है सर। जितने भी इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स हैं सर, ये लोग असली के कैरेक्टर्स थे सर। तो एक रियल इंसान को प्ले करना सर, ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग और अच्छी चीज़, मतलब कमाल की चीज़ होती है। एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग होता है आपके लिए। और हाँ सर, मुझे पूरी उम्मीद है और आई एम वेरी पॉजिटिव कि आगे मुझे इससे बहुत काम आएगा। जी, रानीगंज की आप अगर बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको मिली? आपने जैसे बताया कि आप डायरेक्टर से भी मिले थे, 2019 की आपने बात बताई। किस तरीके से आपको मिली? और अक्षय कुमार के साथ काम करना, क्योंकि ही इज़ ए सुपरस्टार और उनके साथ काम करना सबका ड्रीम रहता है, किस तरीके के साथ उनका आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करते? तो सर ये बात है 19 की बात है। तो मैं 19 में नया, मतलब मुंबई में मेरा स्ट्रगल शुरू हो चुका था। मैं मुंबई के अंदर ऑडिशंस दे रहा था, ठीक है। और जब आप नए होते हो मुंबई के अंदर, आपको कुछ पता नहीं होता कि आपका कौन गॉडफादर है वहाँ पे, क्योंकि आपके कोई कॉन्टैक्ट्स तो है नहीं, तो आप हर जगह हाथ पैर मारते हो। तो लाइन्स में लग के मैं ऑडिशंस भी दे रहा था, बहुत चीज़ें कर रहा था। तो इसी दौरान मुझे कहीं से पता लगा कि टीनू जी के बारे में मैंने सुना, किसी ने बोला कि इन्होंने रुस्तम बनाई थी। और एज एन एक्टर मैंने बोला कि मैं जाता हूँ उनसे मिलने और उनको बोलता हूँ कि सर कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ, उत्तराखंड से हूँ और मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट हूँ, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ सर। तो ये बात हुई मेरी उनसे 19 में। उसके बाद आप भी जानते हैं कि मतलब आप बोल दो, आपका काम है एज एन एक्टर काम मांगना, बट ही इज़ सच अ बिग पर्सनैलिटी। उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो आप कितनों को याद रख पाते हो। बट पता नहीं, वो एक होता है ना कि आपके लिए ऊपर वाला सब तय करता है, तो वो चीज़ पता नहीं कैसे हो गई। 19 के बाद फिर 20 के मार्च में लॉकडाउन लगा, मैं घर आ गया। उस दौरान मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, जब लॉकडाउन खुलने वाला था सर, तो मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लग गया। राजन डीके का एक वेब शो आया नेटफ्लिक्स में, गन्स एंड गुलाब्स, तो उसमें मैं सहायक निर्देशक था। तो जब उसका शूट यहाँ पे हमने शूट किया देहरादून मसूरी में 100 दिन शूट किया। तो जब वो उसका शूट एंड होने वाला था सर, तो मुझे टीनू सर का कॉल आया। और जब उनका कॉल आया मेरे को उनकी टीम से, तो उन्होंने बोला कि कैरेक्टर है बाकीलाल का, अक्षय सर का फिल्म है, हम चाहते हैं कि हम उसको ट्राई करना चाहते हैं तुमको उसके लिए। तो मैं एकदम पहले सकपा कर आ गया। मैंने कहा सीरियसली सर, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं ऋषिकेश में था, मैंने कैसे भी करके अपना ऑडिशन बनाया यहाँ पे। मुझे 2-3 सीन्स उन्होंने दिए, एकदम मैंने बोला बढ़िया से बनना चाहिए। और इसमें जो मेरी गर्लफ्रेंड है सुनीता, तो एक सीन था उसमें लड़की वाला सीन भी था। तो मैंने एक दोस्त को ढूंढा अपने यहाँ पे, मैंने बोला लड़की वाला सीन है तो तू ही मेरे को ऑडिशन करा, क्योंकि तेरी आवाज़ आएगी तो फील भी मुझे अच्छे से आएगा। तो उसने मेरी हेल्प करी ऑडिशन में। फिर जो मेरा मेन इसके अंदर सीन है इमोशनल वाला, जिसमें बाकीलाल को चांटा पड़ता है फिल्म के अंदर, वो सर ने बोला नीरज सबसे इमोशनल सीन यही है, मुझे कुछ हो ना हो मुझे ये सीन चाहिए प्रॉपर। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो सीन भी मैंने बना के दिया। उसके बाद फिंगर्स क्रॉस थी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे प्रोडक्शन का कॉल आया कि नीरज टीम वांट्स टू मीट यू, सर वांट्स टू मीट यू। फिर मैं तुरंत मुंबई भागा सर, गन्स एंड गुलाब्स खत्म करके 2 दिन में अपने घर नहीं रुका। मैं 100 दिन से यहाँ शूट कर रहा था, मैं काशीपुर नहीं गया, मैं सीधे मुंबई भागा। और वहाँ जब मैं पूजा प्रोडक्शंस में गया, पूजा एंटरटेनमेंट जो प्रोडक्शन हाउस है इस फिल्म का, जिन्होंने प्रोड्यूस करी है, वहाँ पे मेरा लुक टेस्ट हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुए। देन फाइनली कुछ टाइम में पता लगा कि आई एम लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर। और जब मैं लॉक हुआ तो बहुत खुशी की बात थी। और एक और कमाल की बात ये हुई कि इस फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई है, लंदन में यॉर्क में हुई है, लूटन में हुई है। तो मैं अब्रॉड जाने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले उन्होंने पूछा प्रोडक्शन वाले, आपके पास पासपोर्ट है क्या? और सर मैंने बोला ना आपको मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक लड़का हूँ, तो मैंने पासपोर्ट 2015 में बना के रखा था, क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइन में पूरे वर्ल्ड में घूमना होता है, कभी भी काम आ सकता है। तो दुनिया बनाती है 24 पेज का पासपोर्ट, मैंने घर वालों को बोल दिया मैं बनाऊंगा 52 पेज वाला, जो मोटा वाला बनता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ठप्पे लगेंगे। और तो मेरे को फिर यूके जाने का मौका मिला जी। और भी कुछ पूछा था आपने मेरे को अक्षय कुमार जी के साथ। तो सर पहली बात तो अक्षय सर के साथ काम करना तो किसी का भी ड्रीम होगा इस दुनिया में, जो नॉन एक्टर भी होगा वो भी चाहेगा उनके साथ खड़ा होना। तो सर इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अच्छा एक आपको मैं सबसे कमाल की बात जो मैंने बताई नहीं, इस फिल्म में मेरे दो रोल मैंने निभाए। बाकीलाल तो मैंने एज एन एक्टर किया,
मैं इस फिल्म के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। तो क्या था कि मेरा जो माइनर्स का जो चंक था वो माइंस के अंदर था, और अक्षय सर का जो चंक थे वो ऊपर के थे, रेस्क्यू के। तो इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि अक्षय सर का जब शूट था, उनका 30 दिन का जो 35 दिन का शेड्यूल था, उस दौरान मेरे को मौका मिला एज एन एडी काम करने का। तो एज एन एडी क्या होता है कि एज एन अगर मैं एक्टर होता तो बस मैं एक्टर्स के साथ काम करता नीचे कुछ लिमिटेड सा। तो मैंने पूरी फिल्म का प्रोसेस में रहा, मैं इसके प्री प्रोडक्शन से लेकर एंड तक रहा। तो जर्नी इतनी बड़ी थी, तो मैंने वहाँ पे पूरा अक्षय सर को देखा। मैं क्या करता था ना सर, मैं जब मैं वहाँ पे मैं क्लैप भी देता था उनके फेस पे आके, स्लेट देना है ना, और क्राउड को संभालना। तो मैं बस सर को ना ऑब्जर्व करते रहता था साइड से, कोने से, अपना आँख से, कि सर कैसे काम करते हैं, हाउ ही इज़ लाइक एट दिस पोजीशन। अभी 30 साल हो गए उन्हें इंडस्ट्री में, अभी भी वो टॉप पे ही हैं। तो क्या है उनके अंदर ऐसा? तो मैंने देखा सर इतने डिसिप्लिन्ड हैं, टाइम पे आ जाते हैं, चीज़ें टाइम पे ख़त्म हो जाती हैं, और अच्छे से मतलब पूरा चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, और कहाँ से आपने अपनी इंजीनियरिंग की? और दूसरी बात यह है, इंजीनियरिंग में आपको मन नहीं लगा, या फिर आपका पहले से ही पैशन था कि आपको नाटक करना है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, या क्या है? सर मेरा ना मन ही नहीं था इंजीनियरिंग में, सच्ची बताऊँ आपको तो। और मेरा तो वैसे सर पढ़ाई में भी कभी मन नहीं रहा बचपन में। ये परिवार का प्रेशर था इंजीनियरिंग का? सर प्रेशर भी क्या, मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं सर। मतलब या तो उन्होंने मुझे जो बोल दिया मैंने वो कर दिया, और अगर मैं उन्हें पुश करूँगा तो वो मेरी बात मानते हैं। बट सर अब मैं छोटे शहर से आता हूँ ना, काशीपुर से। तो ये बात है 2011 की, जब मैं बीटेक कर रहा था। तो उस समय एक वेव थी कि हर बच्चा बीटेक कर रहा है, हर बच्चा MBBS कर रहा है ना। बाकी आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एट माई स्कूल ऑल्सो। मैं मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ हर जगह से, 88% प्लस हूँ मैं हर जगह से। कॉलेज में ही मेरी फर्स्ट डिवीज़न है। आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। बट सर दिल नहीं लगता था, तो मन हमेशा आर्ट में ही था, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी मेरे अंदर ना मैं पढ़ाई कम करता था। वहाँ पे जो स्किट होती थी, नुक्कड़ होते थे, मैं वहाँ पाया जाता था। और बोलते थे नीरज लिख दो ना हमारे लिए, कुछ बढ़िया सा लिख दो। तो मैं कुछ भी लिखता रहता था, उनके लिए हेल्प करता था। IIT रुड़की में जाके, IIT मुंबई में जाके हम लोग शोज़ करते थे। तो सर ऐसा जर्नी बस ये चलती रही। तो भविष्य किस तरह देखते हैं आप अपना, अगर कहा जाए तो? अगर इसी इसमें फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे रानीगंज आप कर ली, कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके पास आए हों? अब रानीगंज के बाद तो शायद आपका लोग पहचानने भी लगें कि भाई नीरज उत्तराखंड का जो लड़का है, लंदन पहुंच चुका है, बुला अपना है। तो क्या आप एस्पिरेशंस क्या हैं? क्या आपको लगता है कि रानीगंज से आपको वो मौका मिल जाएगा, वो आपका चेहरा पहचाने जाने लगेगा, फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग वो आपको पहचानने लगेंगे और मौके आगे मिलते रहेंगे? बिल्कुल सर, रानीगंज के बाद मुझे लगता है और मेरे मौके खुलेंगे। और मैं तो सबसे यही बोलूँगा, जिन्होंने भी रानीगंज नहीं देखी है, प्लीज़ रानीगंज देखो। आज नेशनल सिनेमा डे भी है, आज इसके टिकट सब जगह आई थिंक 99 रुपीज़ से शुरू हैं। और ये एक पेट्रोटिज़म पे फिल्म है, एक असली का इंसान जिसने 65 लोगों की जान बचाई है ना। और इनको राष्ट्रपति जी से सम्मान भी मिला है, जीवन रक्षा पदक मिला है इनको, है ना। ऐसी फिल्म तो हमको देखनी चाहिए। और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगी, अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाली है 1 महीने के बाद। और हाँ, ऑब्वियसली उम्मीदें होंगी। और सर बाकी ना, मैं अभी और प्रोडक्शन से और डायरेक्टर्स से टच में हूँ, 1-2 चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं। जब चीज़ें आएंगी तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा। अच्छा, मैं एड्स भी काफ़ी करता हूँ। तो मैंने अभी एक रीसेंट ऐड किया है अभी जिमी शेगिल जी के साथ, होंडा शाइन का, वो टीवी में भी काफ़ी चल रहा है। इससे पहले मैंने एक एडिडास का ऐड किया है। तो मैं बाकायदा मैं ऑडिशंस भी देता रहता हूँ। और हाँ, मैं अभी कुछ चीज़ों में शॉर्टलिस्ट भी हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को अभी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करना है। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँगा कि वो लोग देखें, फिल्म को प्यार दें और मुझे काम मिले और अच्छा। बीइंग उत्तराखंडी, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में हैं। वरुण रडोला हैं, इसके अलावा हिमानी शिवपुरी हैं, और तमाम लोग जो हैं वो उत्तराखंड से हैं। क्या किसी तरीके का आपको, क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया है इस रानीगंज उसमें, और क्या किसी तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है उत्तराखंडियों के बीच में, या फिर वो अपने अपने से सब अपने अपने इसमें ध्यान रखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे वरुण जी के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, क्योंकि पूरे माइंड के चंक में वरुण जी, मैं और सुधीर पांडे जी, जो कि बहुत सीनियर एक्टर हैं, सीरियल जगत का बहुत बड़ा नाम है। सुधीर पांडे जी भी थे, वो भी अल्मोड़ा से ही हैं। और एक गोविंद पांडे जी भी हैं, वो भी उत्तराखंड से ही हैं। तो मेरा उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड बना। आप मानेंगे नहीं, मैं और वरुण सर गढ़वाली में बात करते थे आपस में। जब भी हम बैठते थे कि कब क्या होना चाहिए, कब जाना चाह आप, और क्या क्या करना चाहें भैजी, मतलब ऐसे मैं खूब उनसे बात करता था। तो वही मेरे से करते थे, यार अभी तो कुछ चनू नहीं चाहिए, पर बढ़िया चनू चाहिए, तेरे ठीक चनू चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे बात होती थी। और मैं उनसे उनके एक्सपीरियंस लेता था सर, क्योंकि क्या है ना सर, वरुण सर हो गए, गोविंद सर हो गए, ये लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं। मतलब इन्होंने 30-40 साल सिनेमा को, इंडस्ट्री को दे दिया है। तो मेरे जैसा लड़का, जो जवान लड़का जो जब आता है इन लोगों को देखता है, तो मेरे को बस ये लालच रहता है कि मैं इनका जो अंदर का है ना, वो ऐसे चुरा लूँ थोड़ा सा। नहीं, मुझे ऐसा कभी कभी, जैसे हम बाहर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि फिल्म वाले
अपना अपना सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। तो मैं इसलिए पूछा कि मैंने बोला एज ए उत्तराखंडी क्या वो आपको इतना वार्म वेलकम कर रहे थे कि नहीं बिल्कुल सर, जब हम लोग स्क्रीन पे भी थे तो हमारे डिस्कशंस होते थे। मैं बोलता था सर ये कैसा हो रहा है, सर ये ठीक हुआ है क्या, कह रहे नीरज इसको ऐसे करके देख। तो सर बहुत टेक्निकल बातें होती थी। और एज एन एक्टर सर हमारा क्या होता है ना, हमारे काम में अपना प्रेशर होता है, आपको ध्यान ही नहीं जाएगा कि दूसरे बंदे का वो मतलब क्या है, आप अपने भी इतना फोकस रहते हो। और ऊपर से सर ये फिल्म जो है ना रानीगंज, ये बहुत चैलेंजिंग फिल्म है सर। क्योंकि सर इसका जो सेटअप था ना फिल्म का, इसमें वाटर सीक्वेंस थे सर। तो हम लोगों ने सर इतने पानी में 4-4 दिन शूट किया सर, भीगे रहते थे अंदर। अक्षय सर भी मतलब सर 5-5 दिन उन्होंने पानी में शूट किया इस फिल्म के अंदर, है ना। कैप्सूल सर, इतनी सी कैप्सूल थी वो, ज़मीन में डिग होल था मतलब 30-40 फुट का, उसके अंदर जाके हमने शॉट्स दिए हैं सर अंदर जाके। अब माने कि नहीं, कोल इंडिया की परमिशन से रानीगंज में हमें 20 मिनट का मौका मिला था। एक शॉट है फिल्म के अंदर जब माइनर्स बाकेला और ये सब लिफ्ट से अंदर जाते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था महावीर कोलरी में, आसनसोल में, बंगाल में। तो वहाँ पे सर 15 मिनट के लिए हमें अलाउ किया था उन्होंने अंदर जाने को। तो सर मैं तो गूज़बम्स आ गए थे, मैं असली की माइंड में गया ना सर, अंदर ठंडा एकदम, पानी टपक रहा है। उन्होंने बताया कि अंदर मतलब बेटा यहाँ पे ऐसा है कि ये सुरंग बंद हो चुकी है, ये बंद हो चुकी है, यहाँ पे अब काम नहीं होता है। तो मैंने बोला कि जो असली के माइनस होते होंगे उनकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग होती होगी, उनके परिवार वाले मतलब कैसे हिम्मत जुटाते होंगे कि रोज़ आपको ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड काम करना है और कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। तो सर अपने आप में चैलेंजिंग था सर ये फिल्म। अच्छा, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के आप कहाँ के रहने वाले हैं? और अगर भविष्य में आप उत्तराखंड में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आती रहती है, यहाँ पर शूट करती है, आपने खुद भी यहाँ पे जो एक वेब सीरीज़ है वो शूट की है, क्या उम्मीद है? क्योंकि मेरा आखिरी सवाल है, तो ये इसमें आप बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में भविष्य में आप कैसे देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए और सरकारों को की तरफ से आपका क्या रहता है कि कितना आपको सपोर्ट मिलता है? जी, तो सर मैं मूल निवासी, मगर मेरा बर्थ तो मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ, क्योंकि पापा की जॉब वगैरह सब वहीं रही। पर हमारा जो मूल स्थान है वो पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी में एक गाँव है पैडुलसियों में, गार्ड का मरगाँव, तो वहाँ मेरा गाँव है, मेरे दादा दादी सब वहीं से हैं। मैं काशीपुर उत्तराखंड में रहता हूँ सर। उत्तराखंड में ना सर इस प्रदेश की, इस राज्य की जो खूबसूरती है ना सर, उसका कोई मुकाबला नहीं है सर। आजकल क्या हो गया है सर, स्टूडियोज से शूटिंग रॉ लोकेशंस पे होने लगी है, सिंपलिसिटी पे लोग जाने लगे हैं। तो गन्स एंड गुलाब भी जो शूट किया था वो भी पूरा यहीं पे हुआ था। और सर अगर अभी आप देखोगे ना, क्योंकि मैं तो फिल्म लाइन में हूँ, तो मुंबई में जैसे हमारे जो ऑडिशंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, पता लग जाता है कि नीरज इसका शूट उत्तराखंड में है, इतने दिन का शूट है, यहाँ पे है। तो सर लाइन से सर राजकुमार राव की फिल्में देख लो आप, बधाई 2 से लेकर सारी फिल्में सर यहाँ पे बैक टू बैक शूट हो रही हैं। तो सर उत्तराखंड का भविष्य ना फिल्म जगत में बहुत ब्राइट है। और मेरे को लगता है ना, उससे यहाँ के जो युवा लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, मैंने ये देखा कि ठीक है एक्टर्स भी हैं यहाँ से, एक्टिंग लोग करते हैं, बट फिल्म लाइन के अंदर आर्ट डायरेक्शन है, लाइट डिपार्टमेंट है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, देन साउंड डिपार्टमेंट है, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो जब मैंने यहाँ पे शूटिंग भी करी इस दौरान, तो मैंने लगा कई लड़के उत्तराखंड के प्रोडक्शन लाइन में भी हैं। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है कि लोग सिनेमा जगत से भी रोज़गार कमा रहे हैं, और सर ये लोगों को पता लगना चाहिए। और मेरी बस ये दरख्वास्त है कि जैसे मध्य प्रदेश में ड्रामा स्कूल है, दिल्ली में ड्रामा स्कूल है, तो मेरी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट बेस्ड रेपेटरी खोलनी चाहिए, जहाँ पे बच्चों को एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिले। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पीयूष मिश्रा, ये सब बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, जैसे मेरे जैसे जो युवा कलाकार हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, नाटक कर सकें यहाँ पे। तो एक छोटा सा एक स्पेस हो जहाँ पे एक माहौल बन सके। क्योंकि क्या होता है ना सर, मुंबई जैसे शहर में लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आके बहुत महंगी पढ़ाई है एक्टिंग की। मतलब मैं भी अगर अफोर्ड कर पाता तो मेरे को भी 10 बार सोचना पड़ता। तो मैं तो लकी रहा कि ड्रामा स्कूल से मैंने पढ़ाई कर ली। अब सर एक साल में वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए, पीयूष मिश्रा, रघुवीर यादव, गोविंद नामदेव, कहना नहीं है। तो यही लोगों को अगर प्राइवेटली पढ़ोगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों लोग खर्च कर देते हैं। तो मैं मानूंगा कि लाखों की पढ़ाई मैंने मतलब गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप लेके मुफ्त में कर ली। तो बच्चों को मौका मिले, यहाँ पे स्टेट के अंदर नाटक हो, छोटे छोटे फिल्म स्क्रीनिंग्स हो, फेस्टिवल्स हो छोटे छोटे, कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटे से कमरे में एक प्रोजेक्टर लगा के एक फिल्म फेस्टिवल कर लिया। तो इन चीज़ों से क्या होता है ना, बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं। चाहे वो एक्टिंग भी नहीं कह रहा हूँ मैं, आर्ट हो, डांस हो। मेरा जैसे बड़ा भाई है, वो स्कल्पचरिस्ट है, वो जामिया से गोल्ड मेडलिस्ट है, वो मूर्तिकार है सर। तो बच्चों को बस पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, और आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़रूरत है अभी हिंदुस्तान में और होने की, वो बढ़े। तो ये थे नीरज, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ के अपना भूला हैं और पौड़ी के रहने वाले हैं, काशीपुर में रहते हैं, और अभी रानीगंज से इनको मौका मिला है, और आने वाले समय में आपको और इनको मौका मिले, ये हमारी शुभकामनाएं है। और उम्मीद है कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लोगों का इनको सहयोग मिलेगा, इनको प्यार मिलेगा।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।